प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में हैं और यकीन मानिए कि इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। मैं आपको 2 दिन से ये तस्वीरें यहां से दिखा रही हूं। भारतीयों ने आज प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत किया है। यहां वंदे मातरम, भारत माता की जय की गूंज है, तो वी लव अमेरिका की भी गूंज है और ये भारतीयों के बीच है, क्योंकि भारतीय अमेरिकन जो हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हैं अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और यहीं अमेरिका से गुलरेज खान जुड़ रहे हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम सदस्य हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत इस बात से कर लेना चाहती हूं जल्दी से। एम्बेसडर वोरा, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आप सबसे पहले जरा ये बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आज मोदी ट्रंप का जलवा एक बार फिर दिखने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ हमेशा की तरह। आपने मौका दिया है और फिर आपकी बात सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और बाय द वे, मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए कि मैं उनकी इकोनॉमी की मदद कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं भटिंडा में बैठा हुआ ना, कई बार मिले हैं। अब स्पेशल क्या है, अलग क्या है इस बार? बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं। अलग ये है, चीन बहुत दिनों से शांत बैठा हुआ है, ज्यादा गाली गलौच नहीं कर रहा। क्यों? कोई कारण होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहा होगा। दूसरा, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बुढ़ा था, जो भी उनका नाम था, वो गाली देते थे व्लादिमीर पुतिन को, वॉर क्रिमिनल है, ये है वो, और उनके चमचे यूके, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, वो भी गाली देते थे। कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला यूक्रेन को कि उसका डिफेंस सेक्रेटरी वहीं पे था ब्रसल्स में, उसने बोला देख तू 2014 की जो तेरी टेरिटरी छीन ली थी रूस ने, अब तू वापस चाहता है, भूल जा रियलिस्टिक हो, वो कुछ नहीं मिलेगा। और मैम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, नेटो ने यूक्रेन से कहा था बस कल परसों तू बन जाएगा मेंबर, और पीट हेगसेथ, जो इनको मैं जानता हूं, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने बोला अभी 100 साल वेट कर फिर देखेंगे। ये सारी चेंजेस आ रही है, ए रियलिस्टिक असेसमेंट। और इस रियलिस्टिक असेसमेंट में मैम बिल्कुल सही आपने कहा है, रूस के साथ उन्होंने बात की है कि भाई आप खत्म करिए इसको, ये चीजें हैं जो उनकी टेरिटरी आप रखिए, एटसेट्रा। गाजा में ऑलरेडी वो एक्शन ले रहा है, वो जंग खत्म करना चाहता है। करना क्या चाहता है? धंधा। हमसे कह रहा है कि हम टैरिफ्स ये कर दीजिए, हमने ऑलरेडी हटा दिए। फिर हमने उसे कहा कि भाई 104 लोग जो तूने भेजे थे, चेन मत लगा के भेज यार, उनको जरा फर्स्ट क्लास में प्राइवेट सिविल प्लेन में भेज तो ठीक हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा। सुचित्रा मैडम आपसे नाराज नहीं होंगी, बड़ी खुश होंगी अगर आप अच्छी तरह से वापस भेजेंगे। मेरा मानना यह है मैम, चीन है अब कॉमन एनिमी, और चीन भी ये समझ गया, इसीलिए खामोश बैठा है। रूस कभी भी चीन का दोस्त नहीं था मैम। ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस थी, ये तलाक भी होने वाला है, आप देखिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस थी। यानी कि मैं एम्बेसडर सजनार के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर सजनार, आपसे पूछूंगी, क्योंकि जो बात दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस थी, एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो पुतिन और ट्रंप के बीच की 90 मिनट की फोन कॉल थी सर, और वो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने से पहले हुई है। मैं सिर्फ इस तस्वीर को समझना चाहती हूँ आपसे कि ट्रंप, मोदी, पुतिन, क्या ये ट्रायड एक शक्तिशाली त्रिकोण हो सकता है, और ये इससे किसको खतरा है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, हो तो सकता है। देखिए, आप इसको प्रिज्यूम तो कर सकते हैं, परंतु अगर आप रियल पॉलिटिक्स में देखें तो इसमें अभी दिक्कतें बहुत हैं। अगर ये हो जाता है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप का, उनका एक सॉफ्ट स्पॉट है राष्ट्रपति पुतिन के लिए। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं कही है, हमेशा उन्होंने ठीक बातें कही है, अच्छी बातें कही है। आई विल नॉट गो इनटू जो भाई क्यों लोग कहते हैं, जो वो क्यों ऐसा करते हैं, परंतु अगर ऐसा करते हैं, अगर संबंध अमेरिका और रूस के बेहतर होते हैं, ट्रंप और पुतिन के बेहतर होते हैं, तो एक इसमें देश है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो है भारत। एक देश है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो है चीन। क्योंकि देखिए, चीन और रूस के बीच में मैं काफी हद तक, जो एम्बेसडर दीपक वोरा ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ। जो दोनों देशों के बीच में, देखिए अब मध्य एशिया के क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में, दोनों अपने पांव पसारना चाहते हैं, परंतु वो देखते हैं जो जब अमेरिका सामने आता है तो दोनों मिल जाते हैं। तो अगर अमेरिका और रूस के बीच में जो खाई है वो कम हो जाती है,
जो उनमें मनमुटाव है वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने आसपास आने लगते हैं। तो भारत के ऊपर जो प्रेशर था पहले, जो आप रूस के साथ उसके वेपन्स मत खरीदिए, उसका तेल डिस्काउंटेड मत खरीदिए, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा और इन तीनों देशों को साथ में आकर काम करने का मौका मिलेगा। परंतु मैं भी समझता हूं जो रूस पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वो अपने ऑल द एग्स इन द अमेरिकन बास्केट वो नहीं डालेगा। वो अपने संबंध इनसे ठीक करेगा, संबंध अपने चीन के साथ भी वो ठीक रखने का बहुत प्रयास करेगा और चीन भी उसके सामने, जिसे कहा जाए, आपने जो बात कही है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा कि पुतिन और ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं और इसको लेकर सीधा जो एक नुकसान है वो चीन को है, क्योंकि पुतिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था अमेरिका और रूस कैसे दो दुश्मनों की तरह सामने आए। यहां ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिला लिया तो चीन को एक तरह से अलग थलग करने की ये कोशिश है और उसमें अगर भारत भी आ जा रहा है। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मैं इस मुलाकात पर आज थोड़ा फोकस कर रही हूं और ये समझना चाह रही हूं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच की जो मुलाकात होगी उसकी आप उम्मीद क्या कर रहे हैं। मैं एक बार गुलरेज जी के पास जा रही हूं। गुलरेज जी, आप प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के मौके पर भी माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति ट्रंप के इनॉग्रेशन के मौके पर भी मौजूद थे, आप पार्टी से जुड़े रहे। मुझे ये बताइए, आज यहाँ पर एक चर्चा चल रही है कि आज हाथ मिलाएंगे या गले लगाएंगे। दैट इज द काइंड ऑफ कॉमराडरी जिसकी चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच। प्रधानमंत्री गुलरेज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैंने जैसा कहा कि गुलरेज जी रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने काम बहुत क्लोजली देखा है। तो गुलरेज जी, आज आपका आकलन क्या है, क्या होगा? ठीक है, मैं वापस आऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी और विवेक जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। रोहन जी, बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो तस्वीरें आई, भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर आई और वो लोग भारत जिस तरह से उसकी गूंज संसद में थी, विदेश मंत्री ने उसको लेकर बयान भी दिया। आज प्रधानमंत्री क्या वो मुद्दा उठा सकते हैं? ये जनरल चर्चाएं आम लोगों के बीच हैं। आम लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑन द कार्ड्स होगा आज? आप बड़ी तस्वीर क्या दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए सुशीला जी, मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से भारत और यूएस की जो ट्रेड टाइज हैं, हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर, जो हमारा 18% जो एक्सपोर्ट है यूएस को होता है, सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। और जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन की चाइना के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात है, वो हम ट्रेड की बात करें या राजनीतिक तौर पर बात करें, मुझे लगता है कि भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमने देखा होगा कि पिछला जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था तो भारत की हालत रूस और चीन, अमेरिका के बीच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, कि दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस हमारा पूरा पार्टनर है, आज अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। पर जिस प्रकार से ट्रंप और पुतिन की जो नजदीकियां हैं, मुझे लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा, क्योंकि चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सामने अगर ये ट्रायंगल बन जाता है तो हम ट्रेड की या बात करें या डिफेंस की बात करें या स्ट्रेटेजिक बात करें, सब फायदा भारत को मिल सकता है। इसीलिए पूरा विश्व इस बैठक को, दोनों की मीटिंग को बहुत एक्सपेक्टेशन की नजर से देख रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेड हो, डिफेंस हो या स्ट्रेटेजिक हो, उसका क्या फायदा भारत को ट्रंप के आने से मिल सकता है। जिस प्रकार से रूस से करीबियां बढ़ी है अमेरिका की, उसका क्या मायने है, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है। जिस प्रकार से ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, उसका हमको क्या फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है पूरा विश्व इस बातों के लिए आज एक्सपेक्ट करेगा।